Hey guys, welcome back to my channel and you're watching प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चे का टीथिंग प्रोसेस क्या होता है। मीन्स बच्चे को टीथ्स कब से आना स्टार्ट होते हैं, कब से आना नॉर्मल माना जाता है और कब तक नहीं आए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और किस ऑर्डर में बच्चों के टीथ आते हैं, क्या ये परमानेंट होते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद ये टीथ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और कब हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना आप लोग के माइंड में। कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे जब मेरी बेटी के टीथ्स आने वाले थे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये मिथ है कि जब बच्चे के टीथ आने वाले होते हैं तो बच्चे को पॉटी या दस्त लग जाते हैं, या ये सच्चाई है। Means everything you would come to know about the teething process of your baby in this video. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं कि आखिर बच्चे के टीथ्स कब से आना स्टार्ट होते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेकंड बेबी में तो हमको सब चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन फर्स्ट बेबी जब होता है तो हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चों के टीथ आता है ना तो फर्स्ट थिंग की एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए आपको बच्चे को अलग से कोई भी सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी अलग से मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये दे दो, आप वो दे दो, तो ये सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो डॉक्टर ने बोला कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जस्ट लेट इट बी। मीन्स जो हो रहा है होने दो, आपको उसको अलग से कोई भी सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट शर्त है कि आपकी बच्चे की बॉडी में वाइटामिन सही मात्रा में हो। मीन्स उसकी बॉडी में कैल्शियम वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब दांत आते हैं तो कैल्शियम बॉडी में भरपूर मात्रा में होना चाहिए ताकि बच्चे के दांत आसानी से निकल सकें। तो लोग इसके लिए प्रेफर करते हैं कि वो कैल्शियम के अलग से सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो ये आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपको कोई सप्लीमेंट्स देने हैं या नहीं देने हैं। वैसे जनरली नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है माइंड में कि आखिर बच्चों के दांत आते कब हैं। तो देखिए, इसका एक टाइमलाइन होती है कि 3 महीने से लेकर 3 साल के बीच में बच्चों के टीथ आते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत कहते हैं। और ये टोटल 20 होते हैं। यस, ये 32 नहीं होते हैं, ये केवल 20 दांत होते हैं जो सबसे पहले बच्चों के निकलते हैं 3 महीने से लेकर 3 साल के बीच में। और ये सारे के सारे दांत टूट जाते हैं, उसके बाद ही हमारे परमानेंट टीथ आते हैं और वो फिर एक कंप्लीट सेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं 32, यानी कि 32 दांतों का सेट। यस, सुनकर आपको भी शायद थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा कि यार केवल 20 ही दांत आते हैं। हाँ, केवल 20 दांत ही आते हैं, 32 दांत नहीं आते हैं। सो डोंट थिंक कि मेरा बच्चा तो अभी 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया तो उसके पूरे दांत कंप्लीट हो गए। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी केवल 20 दांतों का सेट बना है। और ये 20 के 20 दांत टूट जाएंगे 6 साल के बीच में। 3 से 6 साल के बीच में दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमारे नए टूथ आते हैं जो हमारे परमानेंट टूथ होते हैं। एक बात हमें पता चल गई, एक नई थी, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब हम सोचते हैं कि यार बच्चे का सबसे पहले दांत आता कौन सा है। तो सबसे पहले बच्चे के आते हैं बीच के 2 दांत, या तो वो ऊपर के आ सकते हैं या फिर वो नीचे के आ सकते हैं। जब भी बच्चे के दांत आते हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। रीज़न बिहाइंड दैट, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चों के मसूड़े को फाड़ कर तब वो दांत निकलते हैं। तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज़ को फाड़ कर कोई चीज़ जब निकलती है तो कितनी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ बच्चों के केसेस में भी होता है कि जब बच्चों के टीथ आते हैं ना तो बच्चे थोड़े से इरिटेटिव हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो उसके क्या क्या साइन हो सकते हैं जब बच्चों के दांत आते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन 3 महीने से 10 महीने के बीच में अगर आपके बच्चे का पहला दांत आ जाता है देन इट इज़ ओके। अगर 10 महीने तक भी आपके बच्चे का कोई दांत नहीं आता है देन इमीडिएटली आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वैसे तो ये भी नॉर्मल है, बट स्टिल आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके बच्चे की बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, मतलब किसी विटामिन की कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से
बच्चे का दांत नहीं निकल पा रहा है। अगर आपके बच्चे का दांत बहुत जल्दी आ जाता है, मीन्स अर्ली एज में आ जाता है, जैसे कि 3 महीने में या 4 महीने में, देन ऑल्सो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। बच्चों के दांत जल्दी भी आ सकते हैं। मेरी बेटी राव्या है, उसका पहला दांत 8 महीने में आया था। तो जब उसका पहला दांत आया तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। रीज़न बिहाइंड दैट कि तब तक वो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी थी और थोड़ी से बच्चे स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं अगर उनके दांत थोड़ी ज़्यादा एज में आते हैं। और जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो थोड़े वीक भी होते हैं अंदर से, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो 3 महीने से 10 महीने के बीच में आपके बच्चे का पहला दांत आ जाना चाहिए। तो मेरी बच्ची का आ गया 8 महीने में पहला टीथ नीचे का आया, फिर उसका अगेन दूसरा टीथ भी नीचे का ही आया, थर्ड टीथ ऊपर का एंड देन फोर्थ टीथ भी ऊपर का। तो इस तरह से बच्चे के 4 दांत कंप्लीट होते हैं, 2 नीचे के 2 ऊपर के। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के दांत पहले ऊपर के आते हैं फिर नीचे के आते हैं, तो लोग जनरली उसको बोलते हैं कि उल्टे दांत निकले हैं। तो उल्टे दांत निकलना आई डोंट थिंक कि ये कोई एक गलत साइन है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि उल्टे दांत निकलने का कोई ड्रॉबैक होता है क्या, कोई नुकसान होता है क्या। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। तो सबसे पहले तो बच्चे के ये 2 दांत आ गए, 2 ऊपर के 2 नीचे के। देन उसके बाद इसके अगल बगल के 2 दांत निकलते हैं। मेरी बच्ची अभी 1 साल 1 महीने की है और उसके अभी मेरे को 4 दांत तो कम्प्लीटली दिखाई देते हैं और 2 ऊपर के और 2 नीचे के भी साथ ही साथ उसके निकल रहे हैं। तो कम्प्लीटली अभी उसके 8 दांत आ चुके हैं। मतलब कम्प्लीटली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सब उसके 8 दांत दिखने लगे हैं। तो ये इस ऑर्डर में बच्चे के दांत आते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर ये जो इमेज मैं अटैच कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बच्चे के दांत निकलते हैं। अब बच्चे क्या क्या साइन देते हैं जब उनके दांत निकलने वाले होते हैं, क्योंकि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो उस मांस से फाड़ कर तब निकल कर आते हैं, तो बच्चे को इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा हर चीज़ रिजेक्ट करता है, मीन्स बच्चे का खाने में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है बहुत बार। और ऐसा मेरी बच्ची के साथ भी हुआ। जब उसके टीथ आते हैं ना, मतलब जब ये टीथ निकल रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली जिस टाइम वो टीथ निकल रहे होते हैं तो उस टाइम पर वो खाने को मैक्सिमम टाइम रिफ्यूज़ करती है। क्योंकि पहले मैं टेंशन में आ जाती थी कि यार ये तो खाना ही नहीं खा रही है। फिर बाद में जब सब कुछ रिसर्च की, सब कुछ पढ़ा, तो मेरे को पता चला कि बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो कई बार बच्चे इरिटेशन के चक्कर में भी खाना रिजेक्ट करते हैं। सो डोंट वरी, 3-4 दिन का प्रोसेस होता है कि जब बच्चे के वो दांत निकल आते हैं मसूड़े के बाहर, तब वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट येस, बच्चा 5 से 7 दिन तक इस तरह से इरिटेटेड रहता है। उसके अलावा उसके मसूड़े फूल रहे होते हैं तो उसको हर चीज़ च्युइंग करने का मन करता है। तो उस केस में आप बच्चे को नेचुरल टीदर्स दे सकते हैं, जैसे कि गाजर, खीरा दे सकते हैं, और ये थोड़े ठंडे करके दे सकते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसको सेब वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये नेचुरल टीदर्स की तरह भी वर्क करेगा और बच्चे को जो च्युइंग करने का मन करता है तो उसको वो च्युइंग कर सकता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड लेता है तो वो माँ के निपल्स को भी स्क्वीज़ कर देता है और च्युइंग कर लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बच्चे को नेचुरल टीदर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सही टाइम पर। तो ये सारा प्रोसेस था। अब मैंने आपको बता दिया कि हाँ, जितनी जल्दी से जल्दी 3 महीने पर आ सकते हैं, लेट से लेट 10 महीने पर आ सकते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस 3 महीने से 3 साल के बीच में चलता है। और फिर 3 साल से 6 साल के बीच में सारे दांतों के टूटने का प्रोसेस चलता है। और उसके बाद 6 साल के बाद हमारे नए दांत जो कि कंप्लीट बत्तीसी बनाते हैं, उसका प्रोसेस चलता है। तो ये सारी नॉलेज, आई होप कि आप यही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन सी जानकारी चाहते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को जब टीथ निकलते हैं तो उसमें जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ये वीडियो मिस ना करें।